राहुल गांधी ने फिर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनता को घबराने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद अडानी मामले और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से घबरा गए हैं। राहुल ने दावा किया कि मोदी सदन में आने से कतरा रहे हैं और उनकी कुर्सी खाली नजर आ रही है। ये बयान एलपीजी की कथित कमी को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान आया, जहां कांग्रेस और अन्य पार्टियां गैस सिलेंडर की तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल का यह हमला वाकई मोदी को चोट पहुंचा रहा है या ये कांग्रेस की अपनी घबराहट का एक बड़ा सबूत है। राहुल का बयान सीधे तौर पर अडानी ग्रुप पर अमेरिका में चल रहे मामले और एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है, जो हाल के महीनों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में कई हाई प्रोफाइल नामों का जिक्र है, लेकिन मोदी या भारत सरकार का कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं हुआ। इसी तरह अडानी मामले में अमेरिकी जांच चल रही है, लेकिन भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित से अलग बताते हुए खारिज किया। राहुल का आरोप है कि मोदी इन वजहों से पैनिक में है, लेकिन क्या यह आरोप ठोस सबूतों के आधार पर है या सिर्फ राजनीतिक और रणनीति का हिस्सा है। विपक्षी नेता बार बार एक ही आलाप लगाते नजर आते हैं। अडानी मोदी की दोस्ती, कॉर्पोरेट फेवरिज्म। 2014 से अब तक कांग्रेस की हर चुनावी रणनीति इसी थीम पर घूमती रही, लेकिन नतीजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 99 रह गई, जबकि भाजपा 300 से ऊपर पहुंच गई। क्या ये संयोग है कि राहुल जितनी बार अडानी का नाम लेते हैं उतनी बार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जाता है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राहुल की ये रिपीट मूड कांग्रेस के पतन की मुख्य वजह है। जनता को विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चाहिए, लेकिन कांग्रेस पुराने आरोपों में उलझी रहती है। देखा जाए तो मोदी घबराए हुए नहीं लगते। हाल ही में वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए शांति और सतर्कता की अपील की। एलपीजी की कमी पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अस्थायी है और सप्लाई जल्द नॉर्मल हो जाएगी। मोदी के सदन में नजर न आने का आरोप भी आधारहीन है। संसदीय रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पीएम नियमित रूप से मौजूद रहते हैं, जबकि राहुल खुद कई मौकों पर अनुपस्थित रहते हैं। कांग्रेस के पतन की बात करें तो राहुल का नेतृत्व इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। 2019 और 24 चुनावों में पार्टी के हार के बाद राहुल ने रणनीति नहीं बदली, बार बार एक ही आरोप दोहराना, अडानी, राफेल, अब एप्स्टीन। जनता को अब ये मुद्दे बोरिंग लगते हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कांग्रेस को नए आइडियाज की जरूरत है, ना कि पुराने राग की। अगर कोई घबरा रहा है तो वो है राहुल गांधी। कांग्रेस की कमजोर स्थिति, आंतरिक कलह। कहा जाता है कि राहुल और प्रियंका में आंतरिक कलह है नेतृत्व को लेकर और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन की असफलता। ये सब राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की ओर ले जाने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस के समय महंगाई और घोटाले सुर्खियों पर थे। राहुल का यह बयान क्लिकबेट तो है, लेकिन क्या ये वोटर्स को भी प्रभावित करेगा? इतिहास कहता है बिल्कुल नहीं करेगा। कुल मिलाकर राहुल का हमला मोदी को मजबूत ही बनाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि विपक्ष के पास कुछ नया नहीं है। कांग्रेस को अगर उबरना है तो राहुल को अपना आलाप बदलना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।